स्टूडेंट्स, एनर्जी मैथी में आपका स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले ग्रुप में डाल दिया था एस.सी. वर्मा की एक्सरसाइज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के है, पेज नंबर 121, उसके जो प्रश्न है उसका हमने कहा था कि सॉल्व हम देंगे आपको। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जानना है कि एस.सी. वर्मा करने की ज़रूरत क्यों है। आप इस समय देख रहे हैं जगह जगह तमाम कोचिंग संस्था ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो वो मटेरियल बनते कहाँ से हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। आपको बता दूं कि 90% तक उनका ओरिजिन ये किताब है। और जब तक आप किसी मटेरियल से या कहीं से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आप पर, जब तक कि आप खुद क्वेश्चन जब तक आपको खुद बनाने नहीं आ जाएगा, तो इसके लिए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। कंसेप्ट के लिए हमें करना क्या चाहिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमें कैसी किताबों की ज़रूरत है, उनमें हमने यहाँ पे 5 किताबों को लिखा हुआ है। लेकिन अगर इन सबसे पहले इन 3 किताबों पर प्राइमरी स्तर पर ये 3 किताबें आप ध्यान से इनको समझ लें और उसके बाद इन किताबों को करते हैं। इसके अलावा भी और भी बुक्स हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपसे कि एक एनसीईआरटी की किताब, इसकी एक्सरसाइज को कर जाएं। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसकी एक्सरसाइज को कर जाएं। और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 इसको पूरा आप कर जाएं, इसकी एक्सरसाइज को कर जाएं। तो फिर आपका काम हो गया। किसी भी कंपटीशन में, नीट हो या फिर जेईई मेन हो, एडवांस हो, कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकेंगे। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो डी.से. पांडेट की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आती है, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 5 पार्ट में आती है, सब इसको लेके कर सकते हैं। इसी तरह से बी.एम. शर्मा की किताब आती है, बी.एम. शर्मा सीरीज है, उसमें पहले 5 था, अब 6 पार्ट में आ रही है, उसको आप करना। इसके अलावा भी किताबें हैं, लेकिन पहले इस पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो इसको आप करें। तो उसी क्रम में मैंने सोचा था कि इसमें सवाल कुछ लॉकडाउन में कोचिंग वगैरह बंद है, तो इस पर कुछ सवाल हम करते रहें, आप कुछ नए नए सवालों को सीखते रहें। तो इसी में एस.सी. वर्मा की जो एक्सरसाइज है उसको मैंने अपलोड कर दिया था व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पर भी मैं कर दूंगा। और अगर आपके पास किताब उपलब्ध है तो कोई बात ही नहीं। फिलहाल उसमें जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। कूलम्स लॉ से जल्दी से आप कर लेंगे कि F इक्वल टू के Q1 Q2, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले निकाल लेनी चाहिए, 1/4 पाई F और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला आप ध्यान देंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 का डायमेंशनल फार्मूला AT, फिर दूसरे Q2 को डायमेंशनल फार्मूला AT, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया गया। इसके बाद F का डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, MLT पे -2 लिख दिया गया। अब यहाँ पे R स्क्वायर है, R यानी डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फार्मूला L है, इसका हो गया होल स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे M ऊपर जाएगा तो M पे -1 आ जाएगा, L यहाँ पे 2 ये और ये L पे 3 ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा। T पे देखिए 2 यहाँ पे है, 2 माइनस वाला ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, और A पे 2 हो जाएगा। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है, इसको आप देखें। सबसे खास ये है कि एस.सी. वर्मा में जो किताब सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत ही अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड, एक कूलम का चार्ज है, वह आपके बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर रखा गया है और दूसरा आपके घर के टॉप पर रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी को कह रहा है कि 2 किलोमीटर ले लेना चाहिए। अब आप उन दोनों आवेश एक दूसरे पर जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आरोपित करते हैं, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स के लिए निर्वात की बात अगर हम लोग करेंगे, निर्वात में ही करेंगे, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखें K की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाता है निर्वात के लिए। Q1 का मान 1 कूलम है, सीधे 1 × 1, और R डिस्टेंस यहाँ पे 2
वो भी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10 पर 3 किलोमीटर हो जाए 3 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 9 हुआ और 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये आ जाएगा 2.25 हल करने के बाद इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 3 6 हो गया, ऊपर चला गया, माइनस हो गया 9 में से 3, ये आ गया न्यूटन में। अच्छा, फिर आपसे क्या कह रहा देखिए, और व्यवहारिक बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया कि आगे लिखा गया कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज द फोर्स। अपने वेट और फोर्स की टैली कर लो भाई। तो हम क्या करते हैं, फोर्स अपॉन योर वेट। योर वेट, अगर साधारण टाइप के बालक आप हैं तो आपका वेट 40-45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एफ की वैल्यू है 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 3, और आपको पता है कि W = mg होता है भार। अब m की वैल्यू हमने कहा कि अगर आप साधारण बालक हैं तो 45 किलो लगभग वजन आपका 40-45 किलो होगा, और स्पेसिफिक है तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो साधारण की बात हो रही है। इंटू 10 टू दी पावर 10 इसमें देखिए m और g का मान 10 हम लेते हैं और 4.5 कर देते हैं, तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखें, आप जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको ये 2 बार कर देगा। अब इस यहाँ पे बचा 10, ये आ जाएगा 5, यानी F = 5W। यह जो फोर्स है आवेशों के बीच का वेट, वह आपके वेट का 5 गुना है। ये हो गया आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है कि 2 चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं और उनके बीच का फोर्स 50 किलोग्राम वाले आदमी के भार के बराबर लग रहा है, तो उन्हें कितने दूरी पर होना चाहिए। तो Q1 और Q2 दोनों का मान 1 कूलम है। R की वैल्यू निकालनी, F = mg है, यहाँ पे m की वैल्यू 50 है, g का मान हम ले लेंगे 9.8 = हो जाएगा 490 न्यूटन में आ गया। अब फोर्स का फार्मूला, कूलम फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2/r² होता है। यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी, R² आप देखेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 यहाँ पे बन जाएगा F। इस तरह से R = हो जाएगा √K Q1 Q2/F। अब हम वैल्यू यहाँ पे जब लिखना शुरू करेंगे तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 का 1 है, Q2 का 1 है, F की वैल्यू है 490। एक जीरो हटाएंगे 10 टू दी पावर 8 होगा, 10 टू दी पावर 8 से 10 टू दी पावर 4 निकल गया, स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ 9 का 3 हो गया, 49 का 7 हो गया, 3/7 हो गया। एक हम दे देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 30, तो 7 4 जा 28, बच गया 2, और उसके बाद 4.2 नियर अबाउट इंटू 10 टू दी पावर 3, यह बन जाएगा मीटर में। इस तरह से फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि इसमें चार्ज नहीं दिया है, चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो F = K Q1 Q2/r²। फिर यहाँ से Q1 और Q2 दोनों ही आपस में बराबर है, दोनों को हमने Q मान लिया, तो KQ²/r² हो जाएगा। इस तरह से Q² = FR²/K हो जाएगा। फिर Q √F/K × R हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम फिर से वही लिखेंगे, F का मान यहाँ फिर से वही दिया हुआ है कि 50 किलोग्राम आदमी के भार के बराबर, तो 50 × 4 8.9.8 एंड दिस = 490 न्यूटन। फिर से ये वैल्यू हम रखेंगे, तो ये 490 और इंटू 1 ये डिस्टेंस फिलहाल हम बाहर लिखना है इसको रूट के। K की वैल्यू है यहाँ पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू 1। अब इसे जब हम हल कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, तब देखो कितना आता है। तो यहाँ से देखिए Q = हो गया, यहाँ फिर से वही काम है, इसको हम नीचे लाएंगे, 10 टू दी पावर 8 होगा, यानी नीचे 10 टू दी पावर 4 बन जाएगा। फिर से ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये ऊपर 7 हो जाएगा। अब इसको 70 हम बना लेंगे, 70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये हो जाएगा आपका
कूलम। इस तरह से आंसर आ गया आपका। तो आप ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। दो प्रोटॉन है जो 1 फर्मी डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं। Q1 प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह फंडामेंटल चार्ज होता है, यानी दोनों प्रोटॉन Q1 इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और उनके बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी दैट इज 1 × 10⁻⁻15 मीटर। फार्मूला आप देखिए, कूलम्स लॉ पे सारे क्वेश्चन डिपेंड है, तो कूलम्स लॉ का ये फार्मूला है। हमने यहाँ पे अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है, 9 × 10⁹ 9 × 1.6 × 10⁻⁻19 अगेन × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका हो जाएगा स्क्वायर, दो बार लिखेंगे तो नीचे है इसका होल स्क्वायर, तो 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के बाद देखिए 9 × 10⁻9 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 हो जाएगा, 10⁻38, और नीचे आपका ये आ जाएगा 10⁻30। इसे सॉल्व जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 230.230.4 न्यूटन के नियर अबाउट ये आंसर इसका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टू चार्जेस 2.0 × 10⁻6 कूलम एंड 1 × 10⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? इनके बीच में वह कोई चार्ज रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, तीसरा चार्ज रखा जाए जिससे वह उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे Q1 आवेश से Q2 आवेश ले लिया, इसके बीच में Q आवेश रखा, इसको R दूरी से सेपरेट कर दिया। तो आप देखेंगे इस Q1 की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस पर, ये होगा F1 जो इस डायरेक्शन में होगा, QT की वजह से जो फोर्स होगा F2 इस डायरेक्शन में होगा। दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा, F1 = F2, दोनों की वैल्यू रख दिया। तो F1 का मान होगा K Q1 Q2 / R²। तो K अब Q1 Q2 की जगह पे Q हुआ अपन R1², या डिस्टेंस R1 है। इसके बाद K और ये देखिए इन दोनों के बीच, तो Q2 / R2² कैंसिल हुआ, यहाँ से R1 पर अपन R2 की वैल्यू निकाली, और R = है R1 + R2, वैल्यू पुटअप किया, R1 का मान इतना आ गया, तो एक फार्मूला बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ये फार्मूला डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे R1 का मान हमें निकालना है, √Q1 यानी √2.0 × 10⁻, यहाँ पर जो है Q1 का मान दिया -6 अपान √2.0 × 10⁻6 एंड प्लस √1.0 × 10⁻6 × 10 सेंटीमीटर। अब आगे हम बढ़ लेते हैं, यहाँ हमने सेंटीमीटर में वैल्यू रख दिया इसलिए कि ये सभी चार्जेस सेम यूनिट में हैं। सॉल्व करने के बाद ऊपर बचा √2, नीचे आया √2 + 1, सॉल्व कर दिया और भी 1.41 + 1 × 10। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 5.986 आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 5.9 सेंटीमीटर। इस तरह से 5 और 6 दोनों मैंने कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही है, 6 जैसा है, लेकिन उसमें कुछ और टेक्निकल चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट है। इसके जस्ट बाद हम उसे लेके आते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। अब देखा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 6 ही है, एक तरह से थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें क्या था कि Q1 और Q2 दोनों चार्ज को पॉजिटिव ही लिया हुआ था। इसमें ये कह रहा है कि अगर जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा वाला चार्ज है अगर वो माइनस में आ जाए, तब उस चार्ज यानी तीसरा जो चार्ज है उसका लोकेशन बताइए जहां उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो अब देखिए माइनस पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बीच में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यही कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको बताना जरूरी है। अब देखिए Q2 क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा। Q1 क्या करेगा, इसे अपने से दूर करेगा। दो फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो उसका कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। यानी इस बीच में कभी भी किसी भी चार्ज को आप रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 कभी नहीं होगा जब तक कि वो खुद चार्ज 0 ना हो जाए। अब हम इधर आते हैं, देखते हैं
यहाँ पे क्या हो सकता है, देखें Q1 क्या करेगा, इसे अपने से दूर करेगा, Q2 क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा, यानी दोनों दो तरफ हो गए। क्या इधर ये फोर्स दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका जो मान होगा ये बनेगा K Q1 Q बटे R स्क्वायर, R1 स्क्वायर जो भी बनता है, और ये बनेगा K Q2 Q बटे R2 स्क्वायर, ऐसा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। एक चीज ध्यान देना है कि जो Q2 से है वह दूरी बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात। Q2 से जब जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तो जो बल F2 है Q2 द्वारा लगाया गया बल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। और Q2 फोर्स भी छोटा है, Q2 चार्ज भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। याद रखें आप, यहाँ पे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है इस क्वेश्चन में, Q2 छोटा है और ये डिस्टेंस भी हम बढ़ा रहे हैं Q2 से, इसलिए Q2 द्वारा जो बल लगेगा वह भी छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे, इसलिए Q यहाँ भी नहीं होगा। यह चीज ध्यान में रखना है। तो अब तक हम लोग दो रिजल्ट पा चुके, Q यहाँ नहीं होगा, Q यहाँ नहीं होगा, तो अब बचा इधर। इधर आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, Q1 इस पर फोर्स लगाएगा F1 जो अपने से दूर करेगा, ये F1 फोर्स हो गया। Q2 क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, ये देखिए ये हो गया आपका F2 फोर्स। अब हम यहाँ देखेंगे क्या दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में सेम हो पाएगा, इसके लिए देखते हैं। देखो भाई Q1 बड़ा है तो ये डिस्टेंस हमने बड़ा कर दिया इसकी तुलना में, और जब डिस्टेंस बड़ा हो गया तो जो Q1 फोर्स है वो छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे वह जो F1 फोर्स है वो छोटा होता चला जाएगा, और F2 फोर्स जैसे जैसे हम नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इधर बराबर होने के चांसेस हैं, इसलिए हमेशा इधर आपका नल पॉइंट मिलेगा, यानी जहां पर किसी तीसरे चार्ज पर आवेश, तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा। अब इसे ध्यान दीजिएगा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो हमेशा जो नल पॉइंट मिलेगा वह हमेशा छोटे चार्ज की तरफ मिलेगा, इसे ध्यान में रखना, जहां पर नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे 0 होगा, यही हमें बताना था। और बाकी सारा कैलकुलेशन उसी तरह से मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 सॉल्व करते चले जाएंगे उसी तरह से। फिर R बराबर यहाँ कितना होगा, यहाँ हमने ये माना कि Q2 से R2 दूरी पर नल पॉइंट है, और Q1 से इस नल पॉइंट को हमने मान लिया R1 डिस्टेंस पर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, R की वैल्यू हमें निकालनी है, इस पूरे R1 में से हमें R2 को घटाना होगा, और अब हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R1 के जगह पे देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R2 के जगह पे वैल्यू लिखा जाए तो R2 के जगह पे हम जब लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा √Q2 अपान Q1 इंटू R1 और माइनस इंटू R1 को हम R1 रहने देते हैं, वैल्यू रखना है R2 का, तो √Q2 अपान Q1 इंटू R1। फिर R इज इक्वल टू हो गया, R1 हमने ले लिया कॉमन, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो √Q1 माइनस √Q2 अपान यहाँ पर √Q1 बन जाएगा। अब हम यहाँ से R इज इक्वल टू लिखेंगे तो R1 इज इक्वल टू √Q1 अपान √Q1 माइनस √Q2 इंटू R बन जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, Q1 की वैल्यू जो पहला चार्ज है वो पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपने, उसका मान था 2 × 10 पे -6, और Q2 का जो मान है 1 × 10 टू द पावर -6। तो ये वैल्यू जब आप रखेंगे अपान ये हो गया अपान √2 × 10 टू द पावर -6 एंड माइनस √1 × 10 टू द पावर -6 इंटू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ, सेंटीमीटर में यहाँ भी हमने लिख दिया क्योंकि दो सारे चार्ज सेम यूनिट में है। सॉल्व करने के बाद √2 अपान √2 माइनस 1 इंटू 10 आ जाएगा। इसे फिर से थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, 1.414
अपॉन 1.414 माइनस 1 इंटू 10। इसे जब सॉल्व करेंगे आप फाइनली तो यह आ जाएगा 34.4 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि जो नल पॉइंट है, वह जो पॉइंट है उस पॉइंट का लोकेशन क्या है, छोटे वाले चार्ज की तरफ, या फिर सॉरी यहाँ से लिया गया है ना पहले वाले चार्ज से, तो पहले वाले चार्ज से छोटे वाले चार्ज की तरफ R1 डिस्टेंस पे यानी 34.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 7 क्वेश्चन मैंने हल कर दिए। इसमें कुछ कंसेप्ट भी आपको मिले हैं, कंसेप्ट पे अधिक ध्यान रखना है क्योंकि सवाल तो कोई भी मिल सकता है। आगे अगले सवाल फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हल करेंगे। अब इसमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्योंकि रेगुलर इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। हम अभी SC वर्मा सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें आगे चलकर ये BM शर्मा और DC पांडे साहब की जो किताब है उनके भी जो एक्सरसाइज वगैरह है उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, और फिर JEE मेन वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीते 5 वर्षों में उसको भी सॉल्व करेंगे। या कुछ एक अलग तरह का हमने चैनल बना रखा है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे फिर, और बेल आइकन को दबाना जिससे जब भी कोई नया वीडियो आवे तो वह आपको पता चल जाए। तो इसके साथ हम इसे यहाँ पे बंद करते हैं। और दूसरी बात, अगले वीडियो में मैंने सोचा है कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में लिख देंगे, कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी में, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों का काम इसमें चल जाएगा बड़े आसानी से। और हमने इसका जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज थी, अगर किताब नहीं है तो मैंने फेसबुक पर डाल ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा था, और फिर हम इस पर भी डाल देते हैं फेसबुक पर भी। जिसके पास नहीं होगा उससे काम चला लेगा। अगले वीडियो के साथ फिर हम आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।